हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों, तारीख आज 13 जुलाई, समय मॉर्निंग 5 बजे यानी कि करंट अफेयर का समय है और आप हैं मेरे साथ यानी कि सुमित राठी के साथ। 5 बजे हम क्या करते हैं दोस्तों? 5 बजे हम करेंगे करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन। बेहतरीन सवाल होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे और ये 5 के 5 सवाल आपके करंट अफेयर से होंगे। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। बिना देर किए मैं स्टार्ट करता हूं आपके लिए 5 करंट अफेयर। बस थोड़ी सी बात बता दूं, ये सुमित 10 जो कोड देख रहे हो आप यहाँ पे, दिस इज रेफरल कोड। जब भी आप अनअकैडमी पे कोर्स परचेज करते हो, लाइक अगर 2 ईयर का कोर्स मैं परचेज करता हूँ अनअकैडमी पे, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 64,000। 1 ईयर का जो कोर्स है इट विल कॉस्ट यू अराउंड, अगर मैं बात करता हूँ तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 44,000। बट बाय यूजिंग द कोड सुमित 10 यू कैन परचेज दिस कोर्सेज। यू विल गेट दिस कोर्स ओनली एट 57,000 एंड यू कैन गेट दिस कोर्स ओनली एट 39,000। ओके, सो इतने में मिलेगा। तो पहली चीज़ क्या है दोस्तों, आपको मेरे कोर्स का यूज़ करके आप डिस्काउंट लोगे। और सेकंड अगर मैं बात करूं आपको, सो डिस्काउंट के अलावा भी आपको फ़ायदे हैं और वो फ़ायदे क्या हैं दोस्तों? गाइडेंस। दोस्तों, जब भी आप इस कोर्स को यूज़ करेंगे, इस कोड को यूज़ करेंगे, आपको मैं गाइड करूंगा। 2015 में और 2017 में 2 बार मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर किया है। तो सबसे लेटेस्ट मैं आपकी जो चीज़ें हैं, पहली बात तो समझ सकता हूँ। एज प्रॉक्सिमिटी दोस्तों, अभी लेटेस्ट मैंने किया है, इसको कंप्लीट किया है, तो मुझे पता है कि आज का टाइम में क्या रेलेवेंस है चीज़ों का, किस चीज़ को पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो मैं आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस करूँगा। यूपीएससी सीएससी 2020 एंड 21 के एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, 22 के एग्जाम के लिए भी ज़रूरी होगा। करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट है। बस याद क्या रखना है दोस्तों, आपको अनअकैडमी पे अगर आना है और तो कोड आपको क्या यूज़ करना है दोस्तों? सुमित 10। सुमित 10 कोड आप यूज़ करेंगे एंड आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी का अभी बैच चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करते हो अभी तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप जुड़ोगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी में अभी जो बैच चल रहा है दैट इज़ मिशन आईएएस 2020। सेकंड मिशन आईएएस होगा आपका, दैट इज़ 2021। दोनों प्रोग्राम जो अभी मेरे फिलहाल प्रेजेंट में रनिंग में हैं, जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं दोस्तों। बस आपको कोड क्या यूज़ करना है? सुमित 10। याद रखना, सुमित 10 कोड का ही इस्तेमाल करेंगे, किसी और कोड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप इसका भी हिस्सा बन सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी, जब आप सुमित 10 कोड का यूज़ करके इसमें ऐड होंगे तो आप फिजिकल ज्योग्राफी भी, इंडियन ज्योग्राफी भी, इकोलॉजी, तीनों कोर्सेज आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। खुद मैं आपको गाइड करूँगा, बताऊँगा। साथ ही साथ बस एक ही बात याद रखनी है एंड दैट इज़ द कोड। कोड क्या है मेरा? सुमित 10। पहला सवाल, लिथियम ऑन स्टार। लिथियम जो है आजकल बड़ा फेमस है, आप जो लोग जानते हो, लिथियम आयन बैटरी बनती है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर को पूरा बदला हुआ है और अभी हम जो इलेक्ट्रिक कार की बात करें उसमें लिथियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो विद रेफरेंस टू द लिथियम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लिथियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहली बात, इट इज़ अ लाइट इनफ्लेमेबल मेटल विच इज़ मेनली यूज्ड इन द बैटरीज। ये एक हल्की ज्वलनशील धातु है जिसका उपयोग मुख्य रूप से बैटरियों में किया जाता है। पहला, इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। तीसरा, इट इज़ प्रोड्यूस थ्रू द स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस। ये स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस के माध्यम से उत्पन्न होता है। 3 स्टेटमेंट दी गई है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। बताइए, आई होप आपने चूज कर लिया होगा। तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। आप लोगों को पता ही है, लिथियम जो है एक लाइट इनफ्लेमेबल मेटल है और इसका बैटरी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। लिथियम आयन बैटरी पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर बदल देगा, रिवोल्यूशनाइज कर देगा उसको।
मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को भी ट्रीट करने के लिए जो आदमी के जो दिमाग की कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो बाइपोलर डिसऑर्डर, उनको ट्रीट करने के लिए और इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका प्रोडक्शन कब होता है? इसका प्रोडक्शन जो होता है, जो लो मास सन होते हैं, लो मास सन लाइक स्टार होते हैं, जो कम मास के, कम वजन के जो स्टार्स होते हैं, उनका जब न्यूक्लियोसिंथेसिस होता है तो उससे ये प्रोड्यूस होते हैं। विच ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट्स गिवन आर इज और आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबाउ आर द करेक्ट। लिथियम जो है एक लाइट इन्फ्लेमेबल मेटल है विच इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन द लिथियम आयन बैटरीज एंड हैज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द मॉडर्न कम्युनिकेशन डिवाइस एंड ट्रांसपोर्टेशन। जो आपके मोबाइल में भी यूज़ करते हो ना, जो बैटरी होती है, दैट इज ऑल्सो लिथियम आयन बैटरी। इस पर लिखा भी होता है LION, लायन बैटरी लिखा होता है ना, ठीक है। तो लिथियम आयन बैटरी होती है वो दोस्तों, तो गाड़ियों में भी वही इस्तेमाल होगी, आपके मोबाइल में, और दोनों को उन्होंने बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनाइज किया है, बहुत ज़्यादा बदल दिया है। साइंटिस्ट फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स हैज़ प्रोवाइडेड एविडेंस दैट लिथियम प्रोडक्शन इज अ कॉमन अमंग द लो मास सन लाइक स्टार ड्यूरिंग देयर हीलियम कोर बर्निंग फेज, एंड ऑफ द स्टार। जब एकदम हाइड्रोजन बर्न हो जाता है ना कंप्लीटली, तो उसमें हीलियम बर्निंग फेज के अंदर क्या होता है, देखो उसमें दो चीज़ें होती हैं ना, एक तो हाइड्रोजन लगातार कन्वर्ट हो रहा है किसमें, हीलियम में, यही तो है न्यूक्लियर रिएक्शन। तो जब हाइड्रोजन पूरा बर्न हो जाता है, उसके बाद जब हीलियम का आपका कोर बर्निंग स्टार्ट होता है, तो उसके दौरान आपका क्या होता है, ये प्रोसेस के में आपकी लिथियम प्रोड्यूस होती है। इसी को हम बोलते हैं स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस, जिसका मतलब होता है क्रिएशन ऑफ अ केमिकल एलिमेंट्स बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन विद इन द स्टार, कि जिसका मतलब है कि तारों के अंदर भीतर परमाणु संलयन, नाभिकीय संलयन प्रतिक्रियाओं द्वारा रासायनिक तत्वों का निर्माण होना, उसी को हम बोलते हैं स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस। ठीक है, मैंने बताया आपको कुछ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर है ना, ये स्टेबलाइज करता है किसको, आपका वाइल्ड मूड स्विंग जो होते हैं ना, उनको ये स्टेबलाइज करता है। अगला चीज़ है दोस्तों सिताना धार वार्निस क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिताना धार वार्निस समटाइम सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली। कभी कभी खबरों में देखे जाने वाले सिताना धार वारिसिस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, इट इज़ अ न्यू स्पीसीज ऑफ फैन थ्रोटेड लीजार्ड फ्रॉम द बैरन लैंड ऑफ द नॉर्दर्न कर्नाटका। ये उत्तरी कर्नाटका की बंजर भूमि से फैन थ्रोट, इसकी मतलब गला बहुत भारी दिखता है, ये देखो दिख रहा है आपको, दिस इज़ द फैन थ्रोट, ये मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कह रहा है कि उत्तरी कर्नाटका की जो बंजर भूमि वहाँ से मिलता है। The species appears to be restricted in the area encountered by the two major river नर्मदा एंड तापी। आप खुद सोचो, दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट तो गलत है। अगर कर्नाटका में पाया जाता है तो वहाँ नर्मदा और तापी नहीं है, ठीक है, तो या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। जिसमें दोनों गिवन है तो वो तो सही हो ही नहीं सकता, दिस कैन नॉट बी द राइट आंसर, ये हो ही नहीं सकता। और दोनों में से एक सही होगा, ये बात भी पक्की है। तो एक या दो, मतलब या तो आंसर है बी या आंसर क्या है दोस्तों आपका सी। और एलिमिनेट करते हैं। इट इज़ नेम हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द धारवार क्रेटॉन। देखो धारवार नाम से ही लग रहा है ना धारवार, तो ये तो क्या होगा, सही होगा। तो 3 के साथ देखो किसका पेयर है आपका, दोनों का पेयर है। तो अगेन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन शेयर, बट मैं आपको बता दूं ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन गलत है। तो 1 और 3 यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर है। सिताना धार वार्निसिस जो है ये एक लार्ज साइज स्पीसीज है विच इज़ आपका कंपेयर टू द अदर फैन थ्रोटेड लिजार्ड, जो गले में देखा था ना आपने कितना वो भारी भरकम बना हुआ है। A species appears to be restricted to the area encompassed by the two major river कृष्णा और तुंगभद्रा। तो याद रखना कृष्णा और तुंगभद्रा के कारण बनता है, ना कि नर्मदा और तापी। These rivers likely act as the biogeographic barrier for terrestrial lizard। ये नदियाँ संभावित रूप से स्थलीय छिपकलियों के लिए बायोजियोग्राफिकल अवरोध के रूप में कार्य करती है। बट सिताना धार वार्निस बियर्स अ मच लार्जर थ्रोट फैन और आपका डेवलप, ये हमने देखला, ठीक है। इट्स डिस्टिंक्शन वॉज कन्फर्म्ड आफ्टर कंपेयरिंग द DNA सीक्वेंस एंड माइक्रो CT स्कैन ऑफ द 2 स्पीसीज। ये प्रजातियाँ, 2 प्रजातियाँ जो है ना, उनके आपस में माइक्रो CT स्कैन करके ये बात पता चल गया कि ये अलग प्रजाति, विशिष्ट प्रजाति है। इसका नाम हम सिताना धारवारसिस क्यों बोलते हैं, धारवार क्रैटॉन, धारवार जो है वो एक आपका जियोग्राफिकल टाइम के अंदर में एक बनी हुई चट्टान है, जो आज से लगभग 3.6 से लेकर 2.5 बिलियन वर्ष पहले जो है उसका निर्माण हुआ था। This is the second species to be discovered from the open scrub and rock terrain of the North Karnataka after Hemidactylus
राघवानी गायको, उसके बाद में इसको डिस्कवर किया गया है। मैनी ऑफ दीज न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज अकर आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरियाज एंड आर एट द रिस्क ऑफ बीइंग वाइप्ड आउट। इनमें से कई वर्णित प्रजातियों को बहुत सारे संरक्षित क्षेत्रों से बाहर होती हैं और इनका सफाया होने का भी खतरा है। अब ये है आज तितली की मैं बात कर रहा हूँ। रिसेंटली ये लार्जेस्ट विंग स्पैन की तितली जो है वो देखी गई है। क्या नाम है इसका, चलो देखते हैं, बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिसर्च। हाल ही में एक शोध के अनुसार भारत का सबसे बड़ी जो तितली है वो निम्नलिखित में से कौन सी है। पहली बात है आपका दोस्तों ब्लू मॉर्मॉन, पहला है दैट इज ब्लू मॉर्मॉन। दूसरा है डार्क ब्लू टाइगर। तीसरा है गोल्डन बर्डविंग और मालाबार बैंडेड पीकॉक। आप बताइए कौन सा सही है। सो इसके अंदर सही दोस्तों कौन सा होगा, सी दैट इज गोल्डन बर्डविंग। गोल्डन बर्डविंग इसका क्या है दोस्तों, सही जवाब है, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, हिमालयन बटरफ्लाई नेम्ड गोल्डन बर्डविंग इज द इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई। भारत की सबसे बड़ी बटरफ्लाई है गोल्डन बर्डविंग, इसको नाम दिया गया है। दिस रिकॉर्ड हैज़ बीन हेल्ड बाय द अननोन स्पेसिमेन फॉर 88 ईयर्स। देखो एक अननोन स्पेसिमेन था, उसको ये अवार्ड दिया गया था कि लार्जेस्ट आपका बटरफ्लाई। गोल्ड विंग की बात करें तो विद विंग स्पैन 194 मिलीमीटर का इसका विंग स्पैन है, पंखों की चौड़ाई है। फीमेल ऑफ द स्पीसीज इज मार्जिनली लार्जर देन द सदर्न बर्ड विंग दैट ब्रिगेडियर विलियम हेनरी एवेंस, अ ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर एंड द लेपिडोपेड्रिस्ट हैज रिकवर्ड इन 1932। But the male golden bird wing is much smaller at 106 mm। लेकिन जो नर गोल्ड बर्ड विंग है वो 106 मिलीमीटर से भी छोटा होता है। अगला सवाल हम बात करते हैं दोस्तों, ये आपका संविधान से है। अभी आपने केस सुना होगा ना, वो आपका जो केस रहा है एमपी के अंदर, कांग्रेस वालों ने जाके शिकायत की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि एक आर्टिकल 164(1)(a) के अंडर में वायलेशन किया किसने, बीजेपी ने। क्या है वो बात करते हैं, चलिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द आर्टिकल 161(a) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1)(a) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, इट स्टेट दैट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स excluding the chief minister in the council of minister in the state shall not exceed 15% of the total number of member of legislative assembly in the state। क्या कह रहा है पता आपको, ये कह रहा है कि किसी भी स्टेट में चीफ मिनिस्टर को हटा के एक्सक्लूडिंग जो टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सदस्य हैं वो कितने होने चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के 15%। दूसरा, द नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन अ स्टेट shall not less than the 12। दूसरी स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट भी सही हो सकती थी लेकिन एक्सक्लूडिंग की जगह इंक्लूडिंग होता है, चीफ मिनिस्टर शामिल होता है। मुख्यमंत्री समेत जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अन्य मंत्री हैं उनकी कुल संख्या जो है वो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसके अंदर ये अब एक्सक्लूडिंग आ गया तो ये गलत हो गया, अदरवाइज ये क्या होता दोस्तों आपका सही होता। अब ये आ गया तो गलत है, तो इसलिए सही आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, इसका सही आंसर होगा आपका यानी कि सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो कांग्रेस ने, मैंने बताया अभी कांग्रेस पार्टी ने अभी आरोप लगाया है कि जो मध्य प्रदेश में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी संख्या जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट से ज़्यादा एक्सीड कर रही है, ये बात बोली गई है। आर्टिकल 164(a) क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रिस्क्राइब्ड द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। अब इसमें इंक्लूडिंग है ना कि एक्सक्लूडिंग, वहाँ पर क्या था एक्सक्लूडिंग। ठीक है, मतलब हटा के, इसमें है लगा के, जोड़ के, और 12 से भी कम भी नहीं होनी चाहिए, ये भी देखा गया है। ठीक है, अगली बात करते हैं दोस्तों आपका, दिस इज आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या है ये, चलिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। उत्तर पूर्वी क्षेत्र सामुदायिक संसाधन और प्रबंधन कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इट इज़ अ लाइवलीहुड एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये एक आजीविका और ग्रामीण विकास परियोजना है। इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड ट्राइबल फैमिली। तीसरा, इट ऑपरेट्स ओनली इन असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड मेघालय। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट बताना है। देखो करेक्ट लिखा है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है।
ओके तो अभी अभी यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंटरेक्टेड विद द वेरियस सेल्फ हेल्प ग्रुप। अभी जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप से कांटेक्ट किया है, जो जुड़े हैं किससे, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम से। ओके अब ये क्या है चलिए समझिए। सो ये जो आपका नीर कोर मैप है एक आजीविका, एक लाइवलीहुड एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसका मुख्य काम क्या है, जो पुअर और मार्जिनाइज पीपल हैं, ट्राइबल फैमिलीज नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के, उनको क्या किया जाए, उनके जीवन को बदलना। इट इज़ अ जॉइंट डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ DONR, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट IFAD। इनका एक आपका एक मिली हुई एक चीज़ है, ये मिला हुआ एक प्रोग्राम है, जिसका मेन पर्पस क्या है दोस्तों कि किस प्रकार से रूरल डेवलपमेंट किया जाए, लाइवलीहुड को इंप्रूव किया जा सके। समझ रहे हो बात आपको? देखो यार चीज़ें समझा करो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग करो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, है ना, हर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो, है ना, अपने कॉन्सेप्ट याद करने की कोशिश मत करो, कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश किया करो हर जगह पे। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट आप मेरे साथ सीख सकते हो दोस्तों, कहाँ पर, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर आकर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो सब्सक्रिप्शन के ऊपर। बस आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा, क्या दोस्तों, सुमित10। याद रखना, जो बच्चा चाहता है मैं उसको गाइड करूं, कोड यूज़ करेगा सुमित10, अदरवाइज मेरे पास आपका डेटा नहीं आएगा एंड आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू। जो बच्चा अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़ना चाहता है, अनअकैडमी आप इंस्टॉल कर लो, गोल चूज़ करना UPSC CSC, उसके बाद में जाना आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, 12 या 24 महीने का एक सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। यहाँ पर सब्जेक्ट में यहाँ पे कोड में डालना है, रेफरल कोड में सुमित10 कोड यूज़ करेंगे आप। जैसे ही सुमित10 कोड यूज़ करेंगे आपको डिस्काउंट मिलेगा और आपका जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। मैंने बताया 2 ईयर का प्रोग्राम वैसे कितना है 64,000 और आपको कितने में मिलेगा 57,000 के अंदर, है ना। और 1 ईयर का जो प्रोग्राम है इसका क्या वैल्यू होगा दोस्तों, ये है आपका 44,000, तो ऑलमोस्ट ये 40,000 का आपको मिलेगा, ठीक है। सो आप जुड़ सकते हैं। और दिस नोट आई एम एंडिंग दिस क्लास, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।